हरियाणा में आज नई सरकार का गठन हो गया। बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी और नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। आज नायब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली। समारोह में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सारे मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के सहयोगियों को भी बुलाया था। शपथ ग्रहण समारोह में चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, जेडीयू की तरफ से संजय झा भी पहुंचे थे। जिन 13 मंत्रियों ने आज शपथ ली, उनकी सूची देखकर लगता है कि बीजेपी ने सारे कास्ट कॉम्बिनेशन साधने की कोशिश की। उन तबकों का खास ख्याल रखा गया जिनसे बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले। नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत कुल 5 मंत्री पिछड़े वर्ग से हैं। जाट, ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट से 2 मंत्री बनाए गए हैं। पंजाबी समुदाय के अनिल विज कैबिनेट में वापस लौट आए हैं। वहीं राजपूत और वैश्य कम्युनिटी के मेंबर्स को भी नायब सरकार में जगह मिली है। आज शपथ लेने वालों में अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरवीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, कृष्ण बेदी जैसे जो लोग हैं वो पहले मंत्री रह चुके हैं। राज्य मंत्री बनाए गए रणबीर गंगवा पिछली सरकार के दौरान विधानसभा में डिप्टी स्पीकर थे। नायब सरकार में शामिल नए चेहरों में अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी के अलावा गौरव गौतम शामिल हैं। आज कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ लेने के बाद अनिल विज ने कहा वो 7वीं बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। मंत्री के तौर पर वो पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे। आज का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। पहली बार है कि सकारात्मकता के आधार पर सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बनी। ये बहुत बड़ी बात है सारे देश के लिए और देश की राजनीति के लिए। भैया, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। मैंने तो एक स्पष्टीकरण दिया। मेरे कार्यकर्ताओं में एक बात फैला दी गई कि वे अनिल विज तो बनना ही नहीं चाहता, कोई जिम्मेवारी लेना ही नहीं चाहता। मैंने तो उसका स्पष्टीकरण दिया था केवल कि भाई मुझे आज तक पार्टी ने जिस मोर्चे पर खड़ा किया है मैंने काम किया उसके ऊपर। अगर चाहा होता तो आज तो मैं कंबल लेके लेटा हुआ होता। हमारा एक ही एजेंडा कि हमने प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करना है और हरियाणा को भी उसी रफ्तार के साथ हमने आगे लेके जाना जिस रफ्तार के साथ नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जा रहे हैं। चुनाव से कुछ ही दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। श्रुति पहली बार मिनिस्टर बनी है। उन्होंने तोशाम सीट से अपने कजन और कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी को हराया था। शपथ लेने के बाद श्रुति ने कहा कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, अब उसकी बात करना भी बेकार है। श्रुति चौधरी ने कहा कि हरियाणा ने बीजेपी को ऐतिहासिक सपोर्ट दिया है और नायब सिंह सैनी की सरकार जनता की हर उम्मीद को पूरा करेगी। कांग्रेस में कुछ नहीं बचा। कुछ बचा हो तो मैं कुछ कहूं, ना नीति ना नेता, कुछ नहीं रहा। और लोगों ने बार बार अपना ये मैंडेट दिया है, कांग्रेस को हटाया है। आप अब बार बार उस पीछे की बातों पे क्या गौर करना। आज लोगों का दिन है। आज एक बहुत महाउत्सव का दिन है जहां पे हमें आगे को देखना है। ऐतिहासिक क्षण है ये जहां पे लोगों ने लगातार भाजपा को जिताया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या गति और रफ्तार माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में विकास और प्रगति की होने वाली है हरियाणा प्रदेश में। आज हरियाणा में सरकार बनाते समय बीजेपी ने सब जातियों का ध्यान रखा, सब नेताओं का ध्यान रखा, नए और पुराने का ध्यान रखा। इससे अच्छा संदेश जाएगा, सरकार मजबूत होगी। लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी टीम को यह नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार से बड़ी संख्या में लोग नाराज भी थे। ये याद रखना चाहिए कि इस चुनाव में कांग्रेस की सीटें बड़ी हैं, कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। अब नायब सिंह सैनी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इस नाराजगी को दूर करना, उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करना जिनकी वजह से जनता नाराज थी, और फिर एक एक करके उन मसलों को सॉल्व करना।